हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग दूसरे टॉपिक हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हार्ट का स्ट्रक्चर और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से, हार्ट में शुद्धिकरण कैसे होता है रक्त का, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हार्ट का एक फिगर बनाए हैं। बहुत लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं इसको दोबारा एक कोशिश करूंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिए हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको लाए और इसको सेम तरह से यहाँ पर कहाँ ले गए, इस जगह पर। इसी के इक्वल क्या हम लोग ले गए हैं, तो इसी के इक्वल आपका जो है वो सेकेंड पार्ट आया और ये कहाँ चला गया, ये वाला पोर्शन में चला गया। तो फर्स्ट में आपको यही करना है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको मैं छोटा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे बनाया जाता है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर चला गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से, क्योंकि अगर लेफ्ट देखोगे ना, आपके लेफ्ट चेम्बर जो साइड होता है लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट चाहे आलिंद हो या निलय हो, इसका जो सेल होता है या फिर जो बंधा हुआ होता है वो मोटा होता है, जबकि ये पतला होता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट में ये लिए, फिर इसके ऊपर बना रहे हैं। अब हम लोग देखो, जब यहाँ पर बनाए इसके बाद इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। यहाँ कौन आता है, फुसफुस सिरा, फिर यहाँ से एक और फुसफुस सिरा का ही पार्ट है और अंत में ये लाकर यहाँ पर ये इस प्रकार से आया हुआ है। अब ध्यान देना कि ये जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पर ये एक प्रकार से चेम्बर है लेफ्ट साइड वाला, क्यों कि हम लोग लेफ्ट ये साइड आता है, राइट ये साइड, तो लेफ्ट चेम्बर में। तो यहाँ पर ये जो एक पार्ट बना है, जब हम लोग बनाए इस तरह से, तो यहाँ पर एक वाल्व दिए। वाल्व क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि चापाकल से आप पानी भरते हो। जब आप चापाकल से पानी भरते हो तो देखते हो कि पानी तो ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर वो पानी जो है वो नीचे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाल्व लगा हुआ होता है, वाशर लगा हुआ होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग बाइकोसिपिकल वाल्व कहते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये वाल्व बन गया, फिर हम लोग यहाँ से इधर ले गए और फिर यहाँ एक और वाल्व बना है, ठीक है। और ये वाल्व अगर देखोगे, एक वाल्व तो ये है और दूसरा वाल्व फिर ऊपर गया है, और ये जो है ये क्या है, आपका महाधमनी है, एरोटा हम लोग जिसको बोलते हैं। अब हम लोग लेफ्ट साइड आ जाए तो लेफ्ट साइड देखो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि ये वाला को हम लोग इधर ले गए, यहाँ से ऊपर, यहाँ एक प्रकार का चेम्बर बना, तो ये राइट आलिंद हो गया और ये राइट निलय हो गया। यहाँ से एक पार्ट ऊपर जाएगा, यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकासिपिकल वाल्व बोला जाता है, उसको बाइकोसिपिकल वाल्व बोलते हैं और इसको ट्राइकासिपिकल वाल्व के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखना कि आखिर ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। फिर ये ऊपर निकल गया और ये इधर फेफड़े में जाकर मैच कर जाता है, मिल जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में एक्चुअली ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट करता है हार्ट के थ्रू। तो अगर हार्ट के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो होता है वो महाशिरा, देखो ये पार्ट में मैं लिखा हूं इधर, है ना, ये क्या है, महाशिरा। महाशिरा से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, तो महाशिरा से सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है, ये जो होता है वो थोड़ा हल्का नीला कलर का होता है। तो अगर उसको हम लोग देखें तो ये महाशिरा से कहाँ पहुंचता है, राइट आलिंद में। तो सबसे पहले कैसे प्रभावित हो रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। महाशिरा से राइट आलिंद में, राइट आलिंद के बाद ये कहाँ पर चला आता है, यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, ऊपर से नीचे आने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे यहाँ पर पहुँचा तो ये आपका राइट निलय में पहुँच गया। अब ये राइट निलय में पहुँच गया, यहाँ से फिर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो निलय जो है वो क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, जबकि अलिंद जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ रिसीव करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि महाशिरा से ब्लड को राइट अलिंद जो है वो रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद यहाँ पर एक ट्राइसेफिकल वाल्व लगा हुआ है। वाल्व क्या होता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि वाल्व एक प्रकार से क्या करता है, एक
तरफ से आने देता है, दूसरी तरफ से उसे रोकता है जाने से। तो वाल्व लगा हुआ है, जैसे हम लोग चापाकल चलाते हैं तो चापाकल से पानी ऊपर आता है लेकिन फिर वो नीचे नहीं चला जाता, तो एक्चुअली क्या होता है, उसमें वाल्व लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से यहाँ ये वाल्व लगा हुआ है, तो अगर ये नीचे के और किए हुए साइन है तो इसका अर्थ है कि ये नीचे आएगा लेकिन नीचे से कुछ ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहाँ महाशिरा से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा, राइट अलिंद में आया। राइट अलिंद में आने के बाद ये नीचे आ गया राइट निलय में। राइट निलय से क्या हुआ, पंपिंग किया, ताकि निलय जो है वो पंपिंग का काम करता है। ये रिसीव किया, ये पंपिंग का, पंपिंग करने के बाद ये क्या हुआ, ब्लड, ताकि आप देख रहे हो यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है, और अगर ये वाल्व देखोगे तो ये पंपिंग करेगा तो ऊपर चला जाएगा। और ये क्या है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको फुसफुस धमनी कहते हैं। और फुसफुस धमनी से ये अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, फेफड़ा में, यानी आपके लंग्स में पहुँचता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जो हम लोग एयर के थ्रू लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है यहाँ तक फेफड़ा तक पहुँचा, और पहुँचने के बाद ऑक्सीजन जो है उस रक्त को प्यूरिफाई कर देता है, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध कर देता है। और फिर फेफड़ा से, जब फेफड़ा में शुद्ध हो गया, उसके बाद क्या होता है कि फेफड़ा से फिर शुद्ध रक्त जो होता है, यानी आप बोल सकते हो प्योर ब्लड जो होता है, फुसफुस शिरा होते हुए इंटर करता है। किस में इंटर करता है, तो लेफ्ट अलिंद में इंटर करता है। जब ये लेफ्ट अलिंद में इंटर करता है तो ये लेफ्ट अलिंद में देखो वाल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग बोले बाइकोसिपिकल, है ना, वाल्व। ये नीचे की ओर है, अर्थात ये यहाँ पर आने देगा ब्लड को, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। अर्थात बाइकोसिपिकल वाल्व जो है उससे मतलब ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा, लेफ्ट निलय में। प्यूरिफाई ब्लड फुसफुस शिरा से कहाँ पहुँचा, लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद से कहाँ पहुँचा, लेफ्ट निलय में। अब ये पंप करेगा तो देखो ये तो ऊपर जाएगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे पंप करेगा तो ये दोनों सट जाएगा, और मान लो कि ये सट गया तो फिर यहाँ से ब्लड ऊपर जाने की चांसेस ही खत्म हो गया। तो यहाँ से फिर ब्लड लेफ्ट निलय से पंपिंग का होता है, और पंपिंग होकर ये फिर कहाँ पहुँचेगा, तो आप देखोगे कि पंपिंग होकर ये फिर पहुँचेगा महाधमनी में, ठीक है, एरोटा जिसको बोलते हैं। और महाधमनी से फिर कहाँ पहुँच जाता है, हमारे पूरे शरीर में पहुँचता है। यानी ये इस प्रकार से प्रोसेस चलते रहता है। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट को देखते हैं ये कैसे मतलब हुआ। तो सबसे पहले महाशिरा, अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त कहाँ गया, राइट अलिंद में। राइट अलिंद से कहाँ पहुँचा, राइट निलय में। राइट निलय से फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी से कहाँ, फेफड़ा में। और यहाँ पर क्या हुआ, जो अशुद्ध रक्त था वो प्यूरिफाई हो गया। फेफड़े में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन में अशुद्ध रक्त प्यूरिफाई हो गया। इसके बाद ये कहाँ पहुँचा, फुसफुस शिरा में। और फुसफुस शिरा के बाद ये फिर कहाँ पर पहुँचा, तो फुसफुस शिरा से लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट निलय में, और लेफ्ट निलय से महाधमनी में, और महाधमनी से फिर पूरे शरीर में पहुँच जाता है। अब इसमें कुछ पार्ट था, जैसे ये वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं पेरिकार्डियम, है ना, बोला जाता है। बाहरी जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। वही जो अंदर का जो लेयर होता है इसको हम लोग इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे मतलब झिल्ली टाइप का बना होता है ये लेयर, इसको हम लोग मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए ये जो पॉइंट लिखे हैं ना कि रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में किस ढंग से होता है, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लेफ्ट अलिंद से ब्लड कहाँ जाता है, तो लेफ्ट अलिंद से ब्लड जो है वो लेफ्ट निलय में प्रवेश करता है। या आपसे क्वेश्चन कर दिया फेफड़े में शुद्धिकरण होने के बाद ब्लड फिर कहाँ प्रवेश करता है, फुसफुस शिरा में प्रवेश करता है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी ये जो सीरियल है, ये सीरियल में आपको कहीं से भी क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। इसके सिवाय कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये बीच वाला जो लेयर है जो दोनों चेम्बर को अलग जैसा किए हुए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो
कार्डियम सेप्टम के नाम से जाना जाता है। बाकी ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।